हेलो एवरीवन, वेलकम टू एप्टी प्लस एडिटोरियल एनालिसिस। इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है उसको डिस्कस करूंगा। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एडिटोरियल का क्या रेलेवेंस है आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर में, किस पेपर में रेलेवेंट है, किस सेक्शन के अंदर वो रेलेवेंट हो सकती है, ये सारी चीज़ें समझेंगे एडिटोरियल में, राइट। आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। और बिफोर आई बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन एनसीईआरटी क्लासेस। सो दिस इज द फाउंडेशन फॉर एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी सीएससी 2021। तो एनसीईआरटी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। तो इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं एट 10% डिस्काउंट पे। अभी इस पे फ्लैट 10% डिस्काउंट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने एडिटोरियल लिस्ट की तरफ। सो टुडेज 30th अप्रैल जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो अफगान पीस एंड इंडिया एल्बो रूम, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ देयर वुड बी सम एमसीक्यूज क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन। मैं कल के जो सवाल आपसे पूछा हूँ एमसीक्यूज में उसके आंसर भी बताऊंगा। एंड मेंस के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जो कि इन डेप्थ एनालिसिस से रिलेटेड होंगे। नाउ फ्रॉम हिंदू देयर आर टू इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ ट्रम्प द पोस्ट मॉडर्निस्ट, अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑफ द वुमेन, राइट। इंडियन एक्सप्रेस से द वे आउट एंड अ लाइन ऑफ एक्शंस, राइट। तो आगे बढ़ते हैं अपने इन डेप्थ एनालिसिस के साथ। सो अफगान पीस प्रोसेस एंड इंडियाज एल्बो रूम, दिस हैव टेकन फ्रॉम हिंदू। और बात करें इस तरह के आर्टिकल की रेलेवेंस की, जनरल स्टडीज़ के किस पेपर में चीज़ें रेलेवेंट हो सकती है, तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन, अगर बात करें इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में भी कुछ कुछ सेक्शंस यहाँ से कोलैप्स कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। सुशैनी हैदर ने इसको लिखा है, सी राइट्स फॉर हिंदू ऑन आईआर सेक्शन में, तो काफ़ी अच्छा लिखती हैं, मैं आपको बताऊंगा। और इस एडिटोरियल में कुछ ऐसे इरेलेवेंट चीज़ें भी हैं जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट। तो मैं उसको डिस्कार्ड करके आपको एक होलिस्टिक व्यू देने की कोशिश करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है, राइट। नाउ पूरे एडिटोरियल में बात की गई है अफगान पीस प्रोसेस एंड इंडिया, इंडिया के क्या रोल है, इंडिया किस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं, एंड प्रीवियस एंगेजमेंट भी क्या रही है इंडिया अफगानिस्तान के साथ, राइट। तो अफगान पीस प्रोसेस की बात करें तो जो कंप्राइज करती है प्रपोजल नेगोशिएशन टू एंड द वॉर इन अफगानिस्तान। आपको पता होगा अफगानिस्तान में पिछले 18 महीनों से वॉर चल रही है बिटवीन अफगानिस्तान एंड तालिबान, राइट। सो दिस इज द लॉन्ग वॉर एंड इट हैज़ बीन कॉम्प्लिकेटेड बाय Iran US relations, right, and the two countries have share the common boundaries and interests with India as well. और अगर बात करें इंडिया के एप्रीहेंशन जो है, इंडिया ट्राई टू एड्रेस द पाकिस्तान एप्रीहेंशन रिगार्डिंग द इंगेजमेंट इन अफगानिस्तान। सो वी वांट कि जो पाकिस्तानीज हैं, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, दे शुड नॉट डूइंग मच इंक्लिनेशन टुवर्ड अफगानिस्तान, बिकॉज वी ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ हमारी जो टर्म्स है वो बहुत अच्छे नहीं है। और जहाँ तक बात की जाए टेररिस्ट ग्रुप की, सो दैट इज़ बीइंग ऑपरेटेड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द पाकिस्तान, राइट। तो वहाँ पे चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड दो साइडलाइनिंग द रीजनल डिस्कशन, अफगानिस्तान इंडिया मस्ट स्टिल परस्यू द एम्पल चिन दैट सीकिंग द पीस। सो इंडिया हैज़ अगेन एन अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे वो अपने आप को शामिल करके जो अफगान की जो पीस प्रोसेस है उसमें एक अहम और निर्णायक रूप, इट कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल। सो गोइंग अहेड विद दिस नोशंस, लाइक यूनाइटेड नेशंस की जो मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पे बेसिकली यूएन सेक्रेटेरिएट ने कहा कि जो मीटिंग हुई है उसमें 6+2+1 कंट्रीज़ को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था। तो दिस वाज एन रीजनल एफर्ट टू मेंटेन द पीस इन द रीजन ऑफ द अफगानिस्तान। तो जो कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया वहाँ पे वो थे चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड यूज़बेकिस्तान। सो दीज वर द कंट्री दैट पार्टिसिपेटेड। बात करें अगर ग्लोबल प्लेयर्स की, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड अफगानिस्तान itself was there, right, and India was not present in the meeting, India was absent in the meeting, right. So यहाँ पे एक बहुत ही the stakeholder, the expert are of the opinion that India should have participated. Now coming to why India is out of the discussion. So in 2020 what has happened that the reason for keeping out India is like अफगानिस्तान के साथ इंडिया की कोई बाउंड्री नहीं है. If you see about the map, this is the Afghanistan, this is the Pakistan here, this is the Iran, this is the China. So this is one of the reason that India do not share any boundaries with Afghanistan, right? And the other fact is that India has never announced it's supposed to US Taliban peace process. India ने कभी support नहीं किया कि we are supporting the US Taliban peace process. अगर बात करें 2001 एंड 2010 की, तो इंडिया हैज़ फॉट बैक इट्स एक्सक्लूजन एक्सक्लूसिवली, राइट. सो देखना होगा कि आगे इस टाइम पे इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी है, इंडिया जो इस रीजन में अफगानिस्तान में किस तरह से
अपना डोमिनेंस दिखा सकता है या इस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है जो कि अल्टीमेटली उसके कंट्रीज़ में यहाँ बेनिफिट, उसके जो जो बेनिफिट्स है वो यहाँ के लोगों को देखने के लिए, यहाँ के बायलैटरल रिलेशनशिप में जो अफगानिस्तान है उसके साथ देखने को मिले, राइट। सो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट पाइवोटल फॉर इंडिया टू टेक अ प्रोएक्टिव रोल इन द अफगानिस्तान पीस प्रोसेस। नाउ इम्पैक्ट क्या है इस डील की, जो पीस प्रोसेस है इंडिया के साथ जो डील है, बेसिकली देखो अगर बात करें तो जो डील है दैट इज बेसिकली अल्टरिंग द बैलेंस ऑफ पावर। जो तालिबान है दे आर अगेन द ग्रुप विच इंडिया डू नॉट वांट टू टेक एन एक्शन, राइट। और स्ट्रैटेजिक जो है सिक्योरिटी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के लिए। अगर बात करें जो मिलिटेंट ग्रुप है, जो बेसिकली जो मेन मिलिटेंट ग्रुप है, उनका खतरा फिर कहीं बढ़ ना जाए, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। नाउ इट में जियोपाइड्स दैट स्टेक इन द इंडिया एंड अफगानिस्तान, फाइन। और इंडिया की जो मेजर स्टेक है दैट इज रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान। वी वांट कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में वो स्टेबिलिटी रहे, पाकिस्तान इंटरफेयर ना करे और पाकिस्तान अफगानिस्तान के आड़ में कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा ना दे, राइट। तो इंडिया हैज़ इन्वेस्टेड कंसिडरेबल रिसोर्सेज इन अफगानिस्तान डेवलपमेंट। मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ इंडिया ने अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं अफगानिस्तान के डेवलपमेंट प्रोसेसेस में। तो एज अफगानिस्तान इज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया, ये आपको पता है मैप में जैसे मैंने आपको दिखाया। सो द डील माइट डैम्पन द इंडिया इंटरेस्ट इन द सेंट्रल एशिया। नाउ विड्रॉवल ऑफ द यूएस जो ट्रुप्स हैं जो अफगानिस्तान में ऑलरेडी हैं, सो इट विल अगेन बी द ब्रीडिंग फर्टाइल ग्राउंड ऑन द वेरियस एंटी इंडिया टेररिस्ट एक्टिविटीज़, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न है, जैसे लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन फिर से एक्टिव हो सकते हैं और ऑपरेटिव हो सकते हैं, राइट। नाउ इंडिया की असिस्टेंस टू बात करें अगर अफगानिस्तान में, तो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रेड एंड फूड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा असिस्टेंस दिया है ऑलरेडी अफगानिस्तान को। और इंडिया की जो असिस्टेंस है दैट इज़ मोर देन 3 billions ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ट्रेड ऑफ अबाउट 1 billion बेसिकली, एंड $20 billion की जो प्रोजेक्ट्स है दैट हैज़ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द अल्टरनेटिव रूट थ्रू द चाबहार पोर्ट। तो अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं कि जो इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे इंडिया ने इन्वेस्ट किया है, तो 3 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे पहले अफगानिस्तान पार्लियामेंट को इंडिया ने वहाँ पे बनाया, जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है दैट वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद जारांग दिलराम हाईवे है, इसकी भी कंस्ट्रक्शन की गई। और अफगानिस्तान इंडिया फ्रंट डैम, जिसको सलमा डैम भी कहते हैं, यहाँ से यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे हुए हैं। सो दिस बिकम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एग्जामिनेशन एज वेल। तो प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाउ अलॉन्ग विथ इट कुछ और भी जो छोटे मोटे डेवलपमेंट है रिलेटेड टू स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वाटर प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हमारे इंडिया और अफगान की जो रिलेशनशिप है, इंडो अफगान रिलेशनशिप, उसको कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत करती है और ज़्यादा सीमेंटिंग करती है, राइट। ना बात करें यूएस ने क्यों पीस प्रोसेस कैंसिल किया है, अभी रिसेंट में जो न्यूज़ है इस पर वो ये है कि यूएस ने अपना पीस प्रोसेस कैंसिल कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वी हैव कैंसिल द अफगानिस्तान तालिबान लीडर पीस प्रोसेस बिकॉज जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, वहाँ के जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, उन्होंने क्लेम किया था कि जो अफगानिस्तान जो काबुल में लोग मारे गए हैं, जो अमेरिकन सोल्जर 11 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे, उसकी जो जिम्मेवारी है वो वहाँ के मिलिटेंट ग्रुप ने ली, right? So this was the reason that US has cancelled the peace process. The entire peace process has been cancelled. Now way forward क्या हो सकते हैं, इंडिया और सेंट्रल एशिया की बात करें तो दोनों रिपब्लिक्स हेल्प इन स्टेबलाइजिंग एंड एस्टैब्लिशिंग द पीस इन द रीजन, और इंडिया मस्ट ऑल्सो परस्यू इट्स अपॉर्चुनिटीज़ टू फिलफिल द रोल इन द पीस एफर्ट्स इन द अफगानिस्तान। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया इज़ डूइंग अ वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ इंडो अफगानिस्तान रिलेशनशिप, बट जो पीस प्रोसेस जो मेन लीडिंग रोल है वहाँ पे आने की ज़रूरत है ताकि एक डोमिनेंस बन सके, राइट। एंड यूएस नीड टू मेक द पॉलिसी वाइज अफगानिस्तान इज़ क्लियर, और एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है बिटवीन ईरान एंड यूएसए जो अफगानिस्तान की पीस प्रोसेस है उसको बरकरार रखने में। तो व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया कैन प्ले अ मीडिएटरी रोल एंड इट कैन एक्ट एट अ ब्रिज बिटवीन द यूएस एंड अफगानिस्तान, राइट। और जो इंडिपेंडेंट, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, प्लूरिस्टिक, इंक्लूसिव अफगानिस्तान है, वहाँ पे ये ज़रूरी है कि पीस और स्टेबिलिटी उस रीजन में आए, ताकि शांति अगर आएगी तो इंडिया की बीइंग मोस्ट नेबरिंग कंट्री, ठीक है, सबसे इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज़ में जो पाकिस्तान के बाद है, तो इसका कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है वो इंडिया को ही देखने के लिए मिलेगा। एंड इंडिया मस्ट कंसीडर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल एनवॉय
ठीक है, एक हमारी स्पेशल दूत वहाँ पे भेजने की ज़रूरत है जो कि अफ़गान पीस प्रोसेस में जो एफर्ट्स हैं उसको और ज़्यादा ऑगमेंट कर सके और बढ़ा सके, राइट। इसी पे एक मेंस का सवाल है आपके लिए। द अफगान पीस प्रोसेस इज वेरी क्रूशियल फॉर इंडिया अफगानिस्तान रिलेशनशिप, डिस्कस। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट योर आंसर एंड यू कैन सेंड अस द PDF ऑन द व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। और जो कॉपी हमें रिसीव होगी उसकी फीडबैक मैं आपको व्हाट्सएप नंबर पे वापस सेंड किया करूँगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि कई लोग अपने अलग आंसर भी हमें सेंड कर रहे हैं। लाइक इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट, अगर मैंने ये क्वेश्चन भेजा तो कोई पॉलिटी का क्वेश्चन, कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन भी हमें सेंड कर रहा है, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि जो एडिटोरियल में क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं आप उसी का आंसर हमें लिख करके भेजें ताकि हम इवेलुएट करें। उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन को इंटरटेन नहीं किया जाएगा, राइट। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं आप हमारे मेंस टेस्ट सीरीज में अलग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आप अपने क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करना चाहते हैं। बट यहाँ पे एफर्ट्स ये लगाई गई है कि आपके जो आंसर राइटिंग जो करंट अफेयर के हैं वो अच्छे हो सके और उस कॉपी को ही इवैल्यूएट की जाएगी, राइट। सो मेक श्योर कि जो आंसर्स यहाँ के साथ पूछे जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके ही आंसर आप हमें भेजें। नाउ कमिंग टू द हिंदू, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, दैट इज अ क्रूशियल स्टडी ऑफ ट्रम्प एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। So this again can be important for your general studies paper 2, effects and policies development and developing countries। तो कोविड-19 और जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिस्पॉन्स है उसको लेकर के जिक्र की गई है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब होता है एक एक्यूट तरह की सेंसिटिविटी जहाँ पे आइडियोलॉजी जो है दैट इज़ टू मेंटेन द पॉलिटिकल पावर एंड इकोनॉमिकल पावर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से यूएस में चीज़ों को हैंडल किया, कोरोना वायरस की बेसिकली पेंडेमिक को, उसको लेकर के बहुत सारे कंट्रीज ने सवाल भी उठाए कि यूएस कुड हैव एक्टेड मोर स्ट्रेंजेंटली, बहुत और अच्छे तरीके से एक्शन लिए जा सकते थे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं लिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नहीं लिए हैं। इज़ मोर फोकसिंग अपॉन द बेसिकली दो इलेक्शंस, अपकमिंग इलेक्शंस हैं उसमें। तो साइंटिस्ट टुडे इज रिसर्चिंग ऑन द फंडामेंटल कोर that what should be done, how we can find the cure of the disease and can add knowledge into the virus epidemiology, right। तो बेसिकली यहाँ पे फेल्योर की तर्ज पे बात की गई है कि बहुत ज़्यादा मॉडर्निस्टिक अप्रोच, बहुत ज़्यादा कैजुअल अप्रोच जो यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से रहा है, दिस इज़ अगेन क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। वहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा दैट इज़ द हॉट स्पॉट इन द एंटायर वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट इज़ द हॉट स्पॉट ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। और ट्रंप इनिशियली condemned this China when COVID-19 was first entered the US. He accused that China has China knows that this is something which is going to happen, or he called it as a Chinese virus, right। तो यहाँ पे कुछ बात मैं जो इससे इत्तेफाक रखता हूँ डोनाल्ड ट्रंप से वो ये है कि चाइना अगर चाहता तो चीज़ों को वुहान से ही वहाँ पे कंट्रोल की जा सकती थी। दे कुड हैव सील देयर बॉर्डर्स, नो पीपल कुड हैव आस्क्ड टू एंटर द बाउंड्रीज, राइट। तो अगर सील करने के बाद बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल की जा सकती थी। तो वंस द पेंडेमिक वाज देयर, उन्होंने WHO को भी काफ़ी लेट रिपोर्ट किया है, चाइना ने WHO को लेट बताया। उसके बाद अगर दिसंबर में केसेस रिपोर्ट किए जा चुके थे तो जो एक्शन लिए गए हैं वो मार्च में लिए जा चुके हैं, राइट। तो यू कैन सी 3 मंथ्स के बाद एक्शन हुए हैं और कोविड-19 का मार्च है, तो 1 महीने में हम कहाँ से इस गैप को फिल कर पाएंगे। वी नीड अनदर 3 months to 4 months to maintain the pace, to decrease the number of the cases which is reported worldwide, right। तो कम से कम 3 महीने लगे हैं बढ़ने में, तो 3 से 4 महीने हमें चाहिए होंगे इसको कम करने के लिए भी, राइट। Now coming to the other important editorial, the greater impact of the women। बेसिकली ये वुमेन एंड सोशल एम्पावरमेंट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 की जो इम्पैक्ट है वुमेन्स के ऊपर, उसके बारे में जिक्र है। तो पेंडेमिक ने कहीं ना कहीं एक्सपोज किया है एक्सप्लॉइटिंग द इनइक्वालिटीज़ इन ऑल काइंड। जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो बढ़ी है। इन लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो वुमेन की जो हेल्थ है, जो राइट्स है, जो फ्रीडम है, उसको बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा है। एंड देयर इज़ अ इंक्रीज इन द डोमेस्टिक वायलेंस बिकॉज वुमेन्स कुछ ऐसे अब्यूजिव पार्टनर्स या कुछ ऐसे लोगों के साथ ऑलरेडी रह रही हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस उनका सामना करना पड़ता है। और रिसेंट वीक्स में ये देखा गया है, ग्लोबल सर्ज हुई है डोमेस्टिक वायलेंस में। इंडिया में भी बहुत सारी केसेस ये रिपोर्ट हुई है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और भी सारे रिपोर्ट्स ये आई हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बढ़ा है। सो अनइक्वल और अनफेयर ट्रीटमेंट हो रही है महिलाओं के साथ। सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर चले तो 200 मिलियन जॉब्स जो हैं वो उनका लॉस होगा। इसमें कई महिलाएं भी होंगी, कई पुरुष भी होंगे। सो बोथ जेंडर वुड बी इम्पैक्टेड। And talking in general about the women, the insecure job urgently need the basic protections that will include the health insurance to be paid, the paid sick leave, the child care, the unemployment benefits
that is there for the women should be paid immediately, right? So that they can have the financial security. Now coming to the Indian Express, यहाँ से कुछ important editorial है. So the first is about the way out. So this talks about the stimulus package, and talking about the relevance of this editorial article would be in General Studies paper 3, Indian economies and issues related to planning, mobilization, resource growth and development. तो यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है. तो स्टिमुलस पैकेज की बात की गई है कि किस तरह से स्टिमुलस पैकेज के साथ सरकार आगे बढ़ सकती है, और जो फोकस है वो होना चाहिए रूरल इंडिया पे, मिडिल इनकम पे, या जो छोटे व्यापारी हैं, जो MSME सेक्टर्स के लोग हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट? आपको पता होगा बेसिकली दिस इज़ MSME. तो MSME जो है वो करीबन जो GDP का 30% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है. Almost 30% of the GDP is contributed by micro, small and medium enterprises. तो जो eminent virologist हैं लिप्किन, उनके मुताबिक जो कंप्लीट नॉर्मलसी तभी आएगी जब इंडिया में वैक्सीन पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी. और वैक्सीन बनने में, जैसे ब्रिटेन अभी ह्यूमन ट्रायल कर रहा है, तो ब्रिटेन के मुताबिक इट विल टेक अनदर ईयर टू मेक वैक्सीन अवेलेबल टू द सिटीजन फॉर द नॉर्मल पीपल. सो पीपल आर एगर कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर, पीपल ये जानना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेशन वाइड क्या उनका रोड मैप है, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी क्या प्लानिंग है पोस्ट पेंडेमिक, या जो लॉकडाउन खुलती है उसके बाद चीज़ों को कैसे वो करते हैं. नाउ एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो गवर्नमेंट की जो टॉप प्रायोरिटी है वो एग्रीकल्चर होनी चाहिए. बाइंग ऑफ फार्म गुड्स एंड देयर ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स हैं वो फार्मर को देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. चाहे वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में स्टोरेज की बात की जाए, चाहे उनको प्रॉपर MSP देने की बात की जाए, तो इन सारे चीज़ों पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है. एंड जो माइग्रेंट लेबर है, जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनके पास अभी कोई इनकम नहीं है और वो क्राउड लिविंग में रह रहे हैं. जो लोग फंसे हुए हैं वो क्राउड लिविंग में रह रहे हैं, तो वहाँ पे खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो यहाँ पे सजेशन के तौर पे ये बताई गई है कि जो 500 रुपीज़ सरकार ने पर मंथ देने की कोशिश की है जनधन अकाउंट के थ्रू, दैट इज़ नॉट इनफ. इट शुड बी इंक्रीज टू 3000. एटलीस्ट एक महीने के लिए 3000 रुपये दिए जाने चाहिए ताकि लोग आराम से रह सके, अपना गुजर बसर कर सकें. नाउ वेयर दिस मनी विल कम फ्रॉम, ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी. तो स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि जो GST के जो एरियर्स बचे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, वो उनको दिया जाए. या स्टेट गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी सोर्स है वो अल्कोहल सेल से होती है. अल्कोहल के इनकम जो लिकर के सेल वहाँ से होती है, तो वो डिसीजन स्टेट्स पे छोड़ देना चाहिए कि क्या वो उसको ओपन करना चाहते हैं. ओपन करना चाहते हैं तो किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे. कुछ ऑटोनॉमी स्टेट गवर्नमेंट को भी देने की ज़रूरत है, राइट? Now coming to the second important editorial, a new line of action. यहाँ पे जो बायलैटरल रीजनल एग्रीमेंट है जनरल स्टडीज पेपर 2, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है. इसको राम माधवन ने लिखा है. ही इज़ अ नेशनल सेक्रेटरी ऑफ BJP एंड द डायरेक्टर ऑफ द इंडिया फाउंडेशन. इनके मुताबिक जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक है उसने पूरी तरह से जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको अंडो कर दिया है, बेसिकली रिवाइंड कर दिया है. और वर्ल्ड वार 1 से पहले इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है कि जहाँ पे लोगों को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वीज़ास की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कहीं जाने के लिए. लेकिन पोस्ट वर्ल्ड वार 2 हुआ क्या कि एक इंटरकनेक्टेड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्लोबल ऑर्डर हुआ, जहाँ पे सारी चीज़ें फिर एग्जीक्यूट हुई एक तरीके से. पासपोर्ट, वीज़ा, सारी चीज़ें अलाइंड हुई. जो चाइना की जो लीडरशिप है दैट हैव फेस्ड एक्विजिशन फॉर हाइडिंग द फैक्ट्स. चाइना ने बहुत सारे फैक्ट्स छुपाए हैं एंड इट हैड अलाउ द वायरस to reach to the cross border into the pandemic, right? तो इंडिया के लिए अभी जो स्केप रूट है, इंडिया के लिए जो अपॉर्चुनिटी है कि वो US और जर्मनी के साथ मोल्ड करके एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाए. क्योंकि हमने US के अप्रोच पे, US के रिक्वेस्ट पे उनको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन की जो टैबलेट्स है वो प्रोवाइड कराएं. जर्मनी को भी दिया है, अपने नेबरिंग कंट्रीज़ को भी दिए हैं, राइट? तो दिस वुड बी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आउट ऑफ चाइना विथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी. तो वी नीड टू अनफोल्ड द वर्ल्ड ऑर्डर, और इंडिया अमेरिकन और जर्मनी जैसे कंट्री के साथ बहुत ही पाइवोटल रोल अदा कर सकता है, जहाँ पे वी कैन बिल्ड अ ह्यूमन सेंट्रिक एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विद बोथ ऑफ दिस कंट्री. और इसके अलावा और भी जो कंट्रीज़ है वी नीड टू डाइवर्ट इट फ्रॉम इंडिया. अगर मैं चाइना की बात करूँ तो चाइना से बहुत कंट्री, अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको जापान के बारे में बताऊँ तो जापान ने अपने बहुत सारी कंट्रीज़ को कहा है कि आप चाइना छोड़ करके वापस कंट्री में आए, वी वुड बी गिविंग यू अ बेल आउट पैकेज. हम आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, कंपनसेटरी अमाउंट देंगे ताकि यहाँ पे आप अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट कर पाएँ और चाइना को छोड़ के जाएँ. तो चाइना से बहुत सारे कंट्री वापस भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया है
दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिवर्ट बैक टू देयर अदर कंट्रीज। तो इंडिया के लिए भी ये ज़रूरी होगा कि हमें कोई दूसरे मैन्युफैक्चरिंग हब या हमारी जो खुद मेक इन इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए, या किसी अल्टरनेटिव की तरह कि दूसरी कंट्री की तरफ ध्यान दिया जा सके। So this is what has been discussed in this editorial. Now moving to the important MCQs of the day. कल के जो आंसर्स हैं उसके मैं आपको बता दूं, कल के जो सवाल के जो आंसर्स हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कल कि जो कॉर्नवालिस कोड है उसके बारे में, तो उसके जो पहले स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर बी है। कॉर्नवालिस कोड was the separate revenue and justice administration. European subjects were also brought under the jurisdiction. Government officials were answerable to the civil courts and action were done to their official capacity. Or the principle of sovereignty and law was established. So this is the complete explanation. Now coming to the second question, यहाँ का जो आंसर है दैट इज इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में मैंने आपसे पूछा था कौन नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर है ए, दैट पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड इंडिया is the part of the Indian subcontinent. Now coming to the today's question, आज का जो सवाल है वो करंट अफेयर्स से है। नमस्ते पोर्टल recently launched in news, recently seen in news was related to which of the following? Improving the perception of India in the outside world, portal to showcase India culture to the world, and portal to standardize the Ayurvedic terminologies, right? Or none of the above. So whatever you feel is the correct answer, you can let us know in the comment section. आप हमें comment section में आंसर करके बता सकते हैं। Now the second question of the day from the Indian polity, consider the following statement regarding the difference between the finance bill and the appropriation bill. तो finance bill deal with the expensive side of the budget, while the appropriation bill deal with the taxes levies on the income side of the budget, and no amendment can be passed in the appropriation bill. तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो मुझे बताना है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, और नीदर वन नॉर टू। तो वट एवर यू फील इज द करेक्ट आंसर, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब द एप्टीप्लस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल से भी कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, बेसिकली टेलीग्राम चैनल से कुछ क्विजेज, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। And I sincerely thank you for listening to this video. अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much. Stay home. Stay safe.